अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 10 के सिर्फ दो फाइलम रह गए हैं, एक फाइलम निमर्टिया और दूसरा फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। तो पहले हम फाइलम निमर्टिया को पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि इसकी 9000 स्पीशीज़ हैं और ये जो होती हैं ये समंदर में पाए जाते हैं एनिमल्स, और ये लंबे और फ्लैट वर्म्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर पाए जाने वाले मड और सैंड के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम पिक्चर देखें जो हमारी बुक में दी हुई है उसको देखते हैं एक दफ़ा। तो ये हमारे बुक में इस वर्म की पिक्चर दिखाई हुई है। इसको अगर हम नेट से देखें तो ये कुछ इस तरह का वर्म हमें नज़र आता है। ठीक है, अब हम अपनी बुक के ही पिक्चर्स में देख लेते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसकी बॉडी के क्या पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर ना एक प्रोबॉसिस होती है, ये प्रोबॉसिस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी प्रोबॉसिस की वजह से इन एनिमल्स को प्रोबॉसिस वर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ होता है फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर्स तक होता है। और इनका कलर देखें तो येलो, पेल येलो कलर का, जैसा कभी हमने पिक्चर देखी थी उसमें था, ऑरेंज, ग्रीन या रेड कलर का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और इनके अंदर सिलोम नहीं होती, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये अनसेगमेंटेड, यानी कि इसके अंदर बॉडी में सब प्रोग्लॉटिड्स आपने पहले देखे थे, इसके अंदर कोई प्रोग्लॉटिड नहीं है, सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो उसके ऊपर सीलिया होती है, एसिलेटेड एपिडर्मिस होती है, और इसकी एपिडर्मिस के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, मेरे पास एक और पिक्चर है, उधर से हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखें यहाँ पर इसका इस पिक्चर में ये वर्म है और इसकी ये प्रोबॉसिस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनस तक जो है कंप्लीट है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, और ये पर्पल कलर का इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, प्रोबॉसिस जो है इसकी ऑरेंज कलर की इसमें नज़र आ रही है। बुक में लिखा हुआ है दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद एन एनस, जैसा आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है वो इसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। तो लेट्स सी कि आपकी बुक में प्रोटोनेफ्रीडिया हैं या नहीं, आपकी बुक में भी नहीं बनाए हुए। प्रोटोनेफ्रीडिया इसके अंदर होते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। इनके पास सेरिब्रल गैंग्लियन होता है। अगर इसके नर्वस सिस्टम को देखें तो उसमें सेरिब्रल गैंग्लियन है। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको सेरिब्रल गैंग्लियन नज़र आ रहा है, एक ये है और एक ये है सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर नर्व कॉर्ड्स होती हैं, एक नर्व कॉर्ड ये जा रही है और दूसरी नर्व कॉर्ड जो है ये जा रही है। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसवर्स कमिशर्स होते हैं जो कि इस पिक्चर में नहीं नज़र आ रही है। दोनों नर्व कॉर्ड जो है इनको कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ जो है नर्व्स होती हैं जिनको ट्रांसवर्स कमिशर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने प्लेनेरिया में देखा था। इसके अलावा इसकी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अगर इसकी बॉडी के मसल्स देखें तो मसल्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, या 2 या 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये थे इसके जनरल करेक्टर्स। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इसका जो पहला मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि इनके पास एक लंबी प्रोबॉसिस होती है। प्रोबॉसिस जो है वो इसकी देखिए इधर एंड तक जा रही है। एनस जो मैंने आपको बताया है वो पर्पल कलर का है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर्पल कलर का है और उसका एंड जो है वो एनस है। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर की है ये सारी इसकी प्रोबॉसिस है। दिस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोबॉसिस और ये एक शीथ में है, एक कवरिंग के अंदर है। तो इसके ऊपर एक स्काई ब्लू कलर की कवरिंग नज़र आ रही है और वो कवरिंग है रिंकोसील की। ठीक है ना, तो ये रिंकोसील एक शीथ लाइक कवरिंग है जो प्रोबॉसिस को कवर कर रही है और प्रोबॉसिस इस शीथ के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्रोबॉसिस के टिप पे, यानी कि इसकी टिप है, इसके ऊपर एक बार्ब या स्टाइलेट मौजूद होता है। कोई कांटा सा समझ लें, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर सा होता है जिसको बार्ब या स्टाइलेट कह रहे हैं, जिस पे होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास कार्निवोरस निमर्टियंस होते हैं ना, वो कैसे फीडिंग करते हैं कि वो अपने प्रोबॉसिस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, यानी कि इसकी प्रोबॉसिस बाहर निकल सकती है। एक पिक्चर है उसमें ये बाहर निकलती हुई आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें, अब यहाँ पर ये जो निमर्टियन की पिक्चर है इसमें ये माउथ है, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम सारा और इंटेस्टाइन देन एनस। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर कि ये प्रोबॉसिस जो है इस टाइम रिंकोसील शीथ के अंदर है। और यहाँ पर प्रोबॉसिस के एंड पर यहाँ पर एक मसल है, इसको नाम है प्रोबॉसिस रिट्रैक्टर मसल। ये मसल जो होता है जब प्रोबॉसिस बाहर निकाल दी जाती है ना उसके बाद दोबारा से प्रोबॉसिस को खींचता है ताकि प्रोबॉसिस जो है वो अंदर की तरफ वापस चली जाए। ठीक है ना, तो इस टाइम ये प्रोबॉसिस अंदर है और ये प्रोबॉसिस पोर के ज़रिए से जो है बाहर निकलती है। तो ये डिटेल जो है आपकी बुक में इतनी नहीं दी हुई, लेकिन ये कि पिक्चर जो है वो भी इतनी क्लियर नहीं है बुक में।
अब ये वो पिक्चर है जो आपकी बुक में बनी हुई है और इसके अंदर भी वही है, मतलब आपको पता चल रहा है प्रोबॉसिस है, रिंकोसील है, ये इसका माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम सारा जा रहा है, देन एंड पे एनस है और ये प्रोबॉसिस रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ये मसल्स की लेयर्स हैं, ये सारा जो ब्राउन कलर का है। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया है कि हमारे पास दूसरे प्लेटी हेलमिंथ से ऑपोजिट जो एनिमर्टियंस है ना, इनके अंदर ख़ास बात ये कि इनके अंदर कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि एक डायरेक्शन से फूड एंटर करते हैं, यहाँ से माउथ से वो फूड अपने अंदर लेके जाते हैं और वो फिर प्रोसेस होता जाता है, फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और फिर बाद में फीसेस की फॉर्मेशन होती है, देन एनस के ज़रिए से वो बाहर निकलता है। तो ये पूरा रास्ता एक वन वे डायरेक्शन है फूड की और ये मेजर एवोल्यूशनरी इनोवेशन है जो कि हायर बायलेटरल एनिमल्स में बने थे। जितने भी बायलेटरल एनिमल्स हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है कि उनके अंदर वन वे फ्लो है फूड का, और डाइजेशन भी वन वे होती है। जबकि जो हमारे पास रेडियल एनिमल्स थे, जो आपने पहले पढ़ा था नाइडेरियंस में, उनमें एक ही ओपनिंग थी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिससे से पानी और फूड अंदर आता था और वेस्ट भी उसी कैविटी से बाहर जाते थे। तो वो टू वे फ्लो था कि एक तरफ से फूड अंदर आता था, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ फूड आता था और जब वेस्ट निकलते थे तो वो अंदर से बाहर की तरफ निकलते थे, तो वो टू वे हो जाता था पैसेज। लेकिन यहाँ पर वन वे फ्लो है और ये बायलेटरल एनिमल है और ये बायलेटरल एनिमल में एक इनोवेशन है, एक नई बात है इनके अंदर कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं दूसरे रेडियल एनिमल से। एक और इनके अंदर इम्पॉर्टेंट और इनोवेटिव बात ये है कि ये वो पहले एनिमल्स हैं, ये पहले इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर कंप्लीट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर इनके अंदर खून जो होता है रन करता है। इनके पास दो ब्लड वेसल्स होती हैं, दो लेटरल ब्लड वेसल्स होती हैं और एक डॉर्सल ब्लड वेसल है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये लेटरल वेसल है, एक ये और एक ये लेटरल वेसल है और ये जो सेंटर वाली है ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और इस समटाइम्स इन्हीं ब्लड वेसल से कुछ और वेसल्स में निकलती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी वेसल्स, और ये आपको ये जो ये कनेक्टिंग वेसल्स जितना लिखा हुआ है इन्हें कह रहे हैं ट्रिब्यूटरी वेसल्स, क्योंकि ये निकलती हैं इन दोनों लेटरल वेसल से। ठीक है, और ये ब्रांच कर रही हैं फ्रॉम लेटरल वेसल्स, क्योंकि ये लेटरल वेसल से निकलती हैं और आप इसमें सबको कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई हार्ट नहीं होता। हार्ट का आपको पता है फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को पंप करता है, मूव करवाता है, लेकिन फिर इसके अंदर ब्लड का प्रेशर कैसे बनता है, ब्लड को कैसे ये मूव करवाएगा, जो लार्ज वेसल्स होती हैं ना इसकी, यानी कि जो डॉर्सल वेसल है या लेटरल वेसल्स हैं, यही जो होती हैं इनकी वॉल्स कंट्रैक्ट करेंगी जिसकी वजह से ब्लड जो है मूव करेगा। ब्लड जो होता है वो सिंपली कभी वेसल्स में आगे की तरफ जाता है, कभी पीछे मूव करता है, आगे पीछे मूव करता रहता है। ठीक है, और इस तरह ब्लड जो होता है वो बॉडी के सेल्स तक जो है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। हमने इसके ब्लड को चेक किया है, इसके ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो होता है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी वजह से जो आसपास के जो लोकल टिश्यूज़ हैं उनको न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर चूँकि हमने पहले देखा था कंप्लीट जो है वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसकी वजह से एक तो इसको जो है न्यूट्रिएंट्स हर तरफ मिलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, और वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ये जो एनिमल है ये ज़्यादा बेहतर ग्रो करता है दूसरे तमाम फ्लैट वर्म्स की निस्बत, जिनके अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अब इसके बाद इन्होंने इनकी रिप्रोडक्शन की बात की है। कहते हैं कि निमर्टियंस होते हैं वो डाइशियस होते हैं, यानी कि मेल निमर्टियन अलग होगा और फीमेल निमर्टियन अलग होंगे, और इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं तो उसकी बॉडी के दोनों साइड्स, एक राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस हैं वो पेरेन्काइमल सेल से बनते हैं। इसी तरह ओवरीज जो होती हैं फीमेल के अंदर जो बनती हैं वो भी दोनों साइड्स ऑफ बॉडी पे बनेंगी और वो पेरेन्काइमल सेल से डेवलप होती हैं। फिर इनके अंदर जब रिप्रोडक्शन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में एक लार्वा बनता है जो कि हेलमेट शेप्ड लार्वा होता है, और उसकी पिक्चर जो है आपके पास यहाँ पर मैंने दिखाई आपको, ये हेलमेट शेप्ड लार्वा है और इस लार्वे का नाम है पिलीडियम लार्वा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ देर तक लार्वा जो है वो स्विम करता है और उसके बाद में ये सेटल कर जाता है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, और वहाँ पर ये फीडिंग करने के बाद में एडल्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है।
ये जो है ना निमर्टियन की पिक्चर है जो कि रियल में ली हुई है, और ये कोई डायग्राम नहीं है, ये रियल पिक्चर है उसकी। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये मूव, इससे मैंने आपको ये इसलिए ऐड की है कि दिखाने के लिए कि कुछ आइडिया हो जाए कि ये किस तरह मूव करता है, ठीक है ना। ये ग्लाइड करता है, यानी कि ये जैसा हम स्लाइड नहीं करते उस तरह करता है ये। और ये म्यूकस रिलीज़ करता है, आपको चमकती हुई म्यूकस नज़र आ रही है इसके अंदर। और इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं, और इसके अलावा पेरिस्टॉल्टिक कंट्रैक्शन भी ये करता है, जैसे कि आप अर्थवॉर्म के अंदर देखते हो ना। उसके अंदर भी जो है मूवमेंट होती है, या जो दाएं बाएं मूवमेंट होती है, जैसे कि स्नेक जो है वो जो है दाएं बाएं मूव करता है। इसको पेरिस्टॉल्टिक कंट्रैक्शंस इसके अंदर होती हैं इसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इसको प्रोपल्सिव फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ इसकी बॉडी धकेली जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फाइलम निमाटिया। देन नेक्स्ट लेक्चर में फाइलम गैस्ट्रोट्राइका देखेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।